चलो तो जा रहे हैं हम रामलीला देखने। आ जाओ जिसको रामलीला देखना होगा दोस्त को बुलाने तो आ जाओ जल्दी से। पहली बार रामलीला देखने जा रहे हैं। मैं तो देख नहीं रखा कैसा होता रामलीला। गाइस मेरी टोपी किससे लगी कमेंट में जरूर बताना। भाई मैंने ठंड होती है वहाँ तो मैंने टोपी पहन ली, मम्मी को ये शॉल दे दिया। मुझे ठंड लगी तो मेरे ऊपर डाल देना। चीयर लगी है वहाँ। पहले मैं अपने दोस्त को बुला के थोड़ी ठंड है। सोनम जा रही वाला अपनी फ्रेंड को बुलाने। जा जल्दी से जा जल्दी सा। तो ये आ गई सोनम की फ्रेंड भी। ये है उसका थोबड़ा नहीं दिखा रही अपने थोबड़ा को। अब थोबड़ा दिखो यार। चलो चलते हैं फटाफट से दिखाते हैं आपको। चलो भाई आ गए हम बाहर पे। जैसे लड़ी लगनी शुरू हो गई रामलीला की। मेरी बेटी है उसकी फ्रेंड जा रहे हैं आगे आगे। चलो चलते फटाफट से फिर दिखाएंगे आपको भी कैसा कैसा हो रहा। रोड तो बिल्कुल खाली लगेगी। चलो दिखाते हैं आपको हैं। महाराज वो मेहरबानी से करेंगे। भोर आवा भोर भोर बाबा भोर ये पापा आओ मारा बेटा तेज हवा भरो थोड़ा। फोन आ गया मेरा। पूरे दिन को करो फोन आ गया जो मेरे घर में गए ना करवाने उसका फोन आ गया। बहुत बढ़िया महाराज। हाँ भाई हेलो। हाँ ठीक है अब पहुंचे मैं। ठीक है मैं भाग रहा हूँ। ये वो भाग रहा। अरे भागना भी नहीं पास खा रही मुझे तो नहीं तोड़ो भी तो अब की बार तो मेरी घरवाली भाग गई। अगली बार तो एक जयसिंह भाई साहब को लेके आऊंगा जोगी के रूप में। आज तुझे जो है लक्ष्य के 3 ब्लॉक के पटरानी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया महाराज। क्या बोल रहे बोल ना जी। चल ये देख भाई गया भागे आइए महाराज। भाग गई भाई साहब। तंदूरी कहाँ आएगी? तुम नहीं आ रहे बगल में हो गए तो तंदूरी कहाँ से आएगी? पापा तो जो महाराज छुट्टी दिखाओ मत तो आपकी पैंशन वाली लग रही है। जब मैंने मिटा दूंगा सभी खटका धनुष ढूंढा न पाएगा किया जब हाथ का झटका। अरे कद के है लगल म्यारू इधर इधर डाला फुड्याचे और यो धनु तुच्चा चीचा म्यारे कद के है पुड्याची। ये चलो महाराज। अरे महाराज ये खुपड़ी क्यों निकाल ली? ठहरो ऐसे नहीं महाराज। चलिए आप जोर आजमाइए। हाथ से हाथ से।
महाराज चलिए, बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ। अरे मेरा आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड है। हाँ महाराज बैठो, आइए महाराज आइए। एक ठीक है महाराज। जी वो भी मान लो महाराज। तो हाँ ठीक है, जाओ। लगाया हाथ मैंने, मीठी कट्ठाइयां इसकी कह दूं तो एकदम उड़ा दूं धज्जियां इसकी। ये वास्तव में भारी है। बैठिए महाराज, इसमें वेल्डिंग तो नहीं करने लगा महाराज। बैठिए महाराज, बैठिए। निकल लो महाराज। महाराज बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। आइए। फिर आप आए क्यों थे? लज्जा करो, लज्जा करो। ये छाती उभार कर चलने वाले कह रहो, लज्जा करो, लज्जा करो। आज भली प्रकार मालूम चल गया, वीरता संसार से विदा हो गई, क्षत्रियपन की लाज हवा हो गई। आजकल के राजकुमारों से किसी प्रकार की आशा रखना भूल है। यदि मैं पहले से जानता, यदि मालूम हो जाता तो स्वयंवर कभी रचाता नहीं। लगता है क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। इस पृथ्वी पर न योद्धा रहे न धर्मात्मा। राजन होकर इस कदर तुम ज्ञानवान और बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। हे राजन, इतनी विदाई, वीरों का अपमान करते हुए लज्जा नहीं, ना कुछ सोचा ना विचारा, जो मुंह में आया सो ही कह डाला। श्री रामचंद्र जी के उपस्थित होते हुए वीरों का जो अपमान, समझ लो कि नाश का समान किया है। जहां रघुवंश के दो धनुर्धारी विराजमान हो, वहां ऐसे कटु वचन कहना विष के समान है। जनक क्या समझ करके, क्या समझ करके वचन ऐसा उचारा है। जनक ने क्या समझ करके, जनक ने ऐसा उचारा है। सहन मुझ से नहीं होता, सहन मुझ से नहीं होता, बाण जो मुख से मारा है। जनक ने जनक ने कष्ट से भैया, जनक ने कष्ट से भैया वचन ऐसा उचारा है। जनक ने कष्ट से भैया, जनक ने कष्ट से भैया वचन ऐसा उचारा है। जनक ने कष्ट से भैया। उठ
चाप उंगली से कहो ब्रह्मांड में फेंको उठाकर, चाप उंगली से कहो ब्रह्मांड में फेंको, बना दो इसके 100 टुकड़े, बना दो इसके 100 टुकड़े, यही मन में विचारा है जनक ने क्या समझ करके। धनुष ये त्रिपुरारी का समझ लो बात तुम लक्ष्मण, धनुष ये त्रिपुरारी का समझ लो बात तुम लक्ष्मण, सहन करना तुम्हें लक्ष्मण, सहन करना तुम्हें लक्ष्मण, यही कर्तव्य हमारा है। जनक ने कष्ट से भैया, जनक ने कष्ट से भैया, वचन ऐसा उचारा है, जनक ने कष्ट से भैया। जो कुछ भी कहा है वो इन कायरों के लिए कहा है। देखो उनकी कामनाओं का फूल मुरझा रहा है और उनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है, फिर उनको क्रोध आना स्वाभाविक ही है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। देखो देखो हे राम, देखो सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो। बेटा अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और इन लोगों का संताप मिटाओ। हे राम उठो, मत देर करो, तुमको यह शिवचाप उठाना है, पूरे कर अरमान सभी, जन जन का शोक मिटाना है। जो आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा आकर आपकी जाता हूं महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सारे काज। जी दम के उदाम निजिम जब लाओ, पूरी नव धन मंडल समायो, एक जड़ावत है चचगाड़, काहू न लगा देख सब डाड़, ले चल राम मध्य तन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। सावधान, दशों दिशाओं के दिग्गजों, यह धनुष उठाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यह पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सावधान रहना और मैं अपने स्थान पर सावधान रहूंगा। लीजिए, ये वही धनुष है जिससे प्रत्येक योद्धा भय खाता है। गुरु जी, अब तो आपसे मन की अभिलाषा
क्या कर दिखाया। यह सब आपका ही आशीर्वाद है। धन्य है वह पिता, धन्य है जैसे ऐसा पुत्र रत्न पाया है। मेरी डूबती नैया को पार लगाया है। हाँ? क्या कारण हुआ? उठे दिक्पाल एकदम पृथ्वी में बोल, वो कायरते समंदर, ओ गए चंचल जाल, आ गया मुख पर पसीना, और आकुल मन हुआ। क्या कारण? शंभु का प्रभंजन हुआ। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरण में, करो विनय हर बार। जय होए, नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज नगर के गली कूचे महल अटारी क्यों सवारे हैं? देश देश के राजा मिथिलापुरी में के पधारे हैं। महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर चाहा, इसलिए इन सबको न्योता भेज के बुलाया है। अब आपकी कृपा। वो तो ठीक है, परंतु ये चाप किसने तोड़ा? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? यह गिटारी इस कदर अन्याय, ऐसा पाप क्यों? सामने खंडित पड़ा यह शंभु चाप क्यों? सच बता दे कौन है शत्रु मेरा दरबार में? अन्यथा ये राज्य अब छोड़ू नहीं संसार में। महाराज, इतना क्रोध न कीजिए। शंभु चाप तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभु चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक? मान का बैरी है वह, पुत्र अभिमान का, जिसने तोड़ा है धनुष, शत्रु है मेरी जान का। ओहो मुनिराज, रहने दीजिए। आप इतना क्रोध किसे दिखा रहे हैं? हजारों तोड़ डाली, धुन क्या ऐसी लड़कपन में, देखा नहीं था क्रोध कभी ऐसा आपके मन में। अरे मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान? शंकर की पवित्र कमान को इतना अपमान? क्या तुम मेरे क्रोध को नहीं जानता, जो छोटे मुख से बड़ी बात बखानता है? देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बड़ा तेजवान और बलकारी हूं। मेरा परसा दुष्टों के होम की बेदी है। मैंने कई बार पृथ्वी छत्रहीन करके ब्राह्मण को दान दे दी। महायमराज का बंदा मेरे परसे की धारा है, इसी परसे से मैंने सहस्त्रबाहु को पछाड़ा। ओहो, तब तो आप बड़े बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान हैं। परंतु महाराज, हम भी तो मोम की डली नहीं, जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, उसकी बूंद भी नहीं, जो धूप देखते ही पिघल जाएंगे। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, तलवारों के बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं। बड़े योद्धा, बड़े बलवान,
और बलात्कार देखे हैं। जो मरने से नहीं डरते वही सर डर